अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं और को टर्मिनल एंगल्स या जनरल एंगल्स क्या होते हैं ये बता दिया था। आज स्टूडेंट हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.3। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट आपने यहाँ पर आपके सामने पार्ट 1 में जो वैल्यू गिवन है माइनस पाई, आपने माइनस पाई के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है कि आपने ये करना है कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसिकेंट और सीकेंट और टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। हमने यानी साइन माइनस पाई फाइंड करना है, कॉस माइनस पाई फाइंड करना है स्टूडेंट, और इसी तरीके से टेन माइनस पाई फाइंड करना है। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, सीकेंट माइनस पाई फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, और कोसिकेंट माइनस पाई फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, और कॉट माइनस पाई फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी हमने माइनस पाई के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स। अब स्टूडेंट देखें, मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। लेट्स सपोज थीटा प्लस 2k पाई और एंड थीटा आर को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है ना। यानी थीटा और थीटा प्लस 2k पाई क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। क्यों को टर्मिनल एंगल है स्टूडेंट ये दोनों, क्योंकि थीटा प्लस 2k पाई और थीटा की यानी थीटा प्लस 2k पाई और सिर्फ थीटा की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए ये को टर्मिनल एंगल्स होते हैं। जब इनिशियल और टर्मिनल साइड अगर सेम होंगी थीटा प्लस 2k पाई और थीटा की, तो फिर उसके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यूज भी स्टूडेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी आप क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है, 360 डिग्री है। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, या इनको रेडियन में कहेंगे 0 पाई बाई 2 पाई, 270 को आप 3 पाई बाई 2 रेडियन में लिखते हैं, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई रेडियन लिखते हैं। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं स्टूडेंट। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं स्टूडेंट जिसमें जो टर्मिनल साइड होती है किसी भी एंगल की, वो अगर एक्सिस के अलांग हो, यानी या एक्स एक्सिस के अलांग हो टर्मिनल साइड या वाई एक्सिस के अलांग हो, तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, क्वाड्रेंटल एंगल्स हम उसको कहलाते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर लेट्स सपोज पहले मैं इस साइन माइनस पाई की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ कि साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए पहले मैं इसको, ये जो माइनस पाई है इसको को टर्मिनल फॉर्म में लिखूंगा। तो को टर्मिनल फॉर्म क्या होती है, थीटा प्लस 2k पाई होती है, यानी 2 पाई के होता है। स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है कि दो चीजें चूज करनी है, थीटा चूज करना है खुद से और के चूज करना है, ठीक है ना। थीटा और के इस तरह चूज करने हैं कि जब हम इनको चूज करने के बाद प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस पाई आता हो, ठीक है ना। थीटा और के किस तरीके से चूज करने हैं कि ये जो को टर्मिनल एंगल्स है थीटा प्लस 2 पाई इंटू के, ये को टर्मिनल एंगल्स की जनरल फॉर्म थी, ठीक है ना स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में ये बड़ा एक्सप्लेन करके इसको बताया था। तो यहाँ पे ये थीटा प्लस 2 पाई के जो है वो को टर्मिनल्स की जनरल फॉर्म है। हमने के और थीटा को इस तरीके से चूज करना है कि जब मैं के और थीटा को चूज करूं तो उनको फिर ऐड करूं तो मेरे पास माइनस पाई आ जाए। स्टूडेंट आपको पता है के इक्वल होता है यहाँ पे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी जो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता था, और थीटा जो है वो एंगल है, ये हमें पता है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे थीटा चूज करता हूं, थीटा चूज करता हूं, थीटा चूज करूं लेट्स सपोज पाई और के चूज करता हूं फॉर एग्जांपल -1। थीटा मैंने क्या चूज किया, पाई, और के क्या चूज किया, -1।
तो मैं ये वैल्यूज इधर पुट करूं, थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई इंटू इस के की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, पाई माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस 2 पाई इंटू 1 2 पाई होगा, तो पाई माइनस 2 पाई क्या होगा स्टूडेंट माइनस पाई के इक्वल आएगा। इट मींस कि ये जो माइनस पाई है इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस 2 पाई इंटू -1 लिख सकते हैं, या पाई माइनस 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें, जैसे हमने कहा था कि थीटा प्लस 2 के पाई एंड पाई थीटा आर को टर्मिनल एंगल्स, यानी थीटा प्लस 2 के पाई और थीटा जो है वो को टर्मिनल एंगल्स है। इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है पाई है, ठीक है ना, और के क्या है हमारे पास -1 है, यानी 2 के पाई 2 पाई इंटू -1 है। तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं इसके मुताबिक कि पाई इस थीटा की जगह पाई, यहां पे पाई है, एंड थीटा प्लस 2 के पाई की जगह हम क्या लिखेंगे पाई प्लस, या ये लिख लें पाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना, आर को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है ना, दोनों क्या है को टर्मिनल एंगल्स है या जनरल एंगल्स है। सो अगर ये को टर्मिनल एंगल्स है तो ये इन दोनों की पाई की और पाई माइनस 2 पाई की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। क्यों सेम होंगी, क्योंकि स्टूडेंट को टर्मिनल एंगल्स वो होते हैं जिसमें इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या है क्या होती है सेम होती है। अगर इन दोनों एंगल्स की यानी पाई की और पाई माइनस 2 पाई की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज होंगी, साइन की होगी कॉस की होगी, वो क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकண்ட் इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या है सेम है। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ पाई एंड पाई माइनस 2 पाई आर सेम, ठीक है ना स्टूडेंट, आर सेम बिकॉज दे आर कोटर्मिनल एंगल्स। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास माइनस पाई किसके इक्वल आ गया पाई प्लस 2 पाई इंटू -1, या आप इसको लिखें पाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना, माइनस पाई इक्वल आ गया पाई, ये ऊपर लिखा हुआ है पाई माइनस 2 पाई है, तो इट मींस कि मैं कह सकता हूं साइन जो माइनस पाई होगा वो इक्वल होगा साइन पाई माइनस 2 पाई के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट साइन पाई के, यानी थीटा हमारे पास इधर क्या है पाई है, हम -2 पाई को इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि पाई माइनस 2 पाई और पाई को टर्मिनल्स हैं, तो फिर दोनों के ऊपर जो साइन की वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम रहेगी स्टूडेंट। और हमें पता है स्टूडेंट साइन पाई 0 होता है, तो इट मींस कि साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग फाइंड करेंगे cos माइनस पाई के, तो इधर दोनों साइड से cos ले लेते हैं, ये माइनस पाई किसके इक्वल आ गया पाई माइनस 2 पाई, तो cos माइनस पाई इक्वल होगा cos पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई के ही इक्वल होता है, और पाई माइनस 2 पाई और पाई क्या है स्टूडेंट आपस में को टर्मिनल्स है, इसका मतलब है जो cos पाई माइनस 2 पाई की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी cos पाई की वैल्यू होगी, और cos पाई मींस कि cos 180 डिग्री होता है, अगर डिग्री में कहें तो cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। इट मींस कि cos माइनस पाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसी तरीके से हमने tan माइनस पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan माइनस पाई इक्वल होगा tan पाई माइनस 2 पाई, ये कोटर्मिनल फॉर्म है, ठीक है ना, और ये इक्वल होता है tan पाई के, क्योंकि पाई और पाई माइनस 2 पाई कोटर्मिनल एंगल्स है,
तो इट मींस कि tan की वैल्यू दोनों पे सेम रहेगी और tan पाई स्टूडेंट इक्वल होता है आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि tan माइनस पाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 आएगा। यानी tan पाई मींस tan 180 डिग्री। कैलकुलेटर से करेंगे तो डिग्री में करेंगे, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 होता है। तो tan माइनस पाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं क्या लेता हूं, सीकेंट माइनस पाई, सीकेंट माइनस पाई इक्वल होगा सीकेंट पाई माइनस 2 पाई के, और ये इक्वल होगा सीकेंट पाई के, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, -1। तो इट मींस कि सीकेंट माइनस पाई इज इक्वल टू आएगा -1। इसी तरीके से स्टूडेंट कोसेकेंट माइनस पाई इक्वल आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसको, कोसेकेंट पाई के, और कोसेकेंट पाई इक्वल होता है 1/, साइन पाई, क्योंकि हमें पता है कि कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है किसका, पाई का। तो 1/, साइन पाई क्या होता है स्टूडेंट, 0, साइन 180 0 होता है, और 1/, 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो इट मींस कि सीकेंट माइनस पाई की वैल्यू आ जाएगी इंफिनिटी। इसी तरीके से स्टूडेंट आप कॉट माइनस पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और बात याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं शुरू में बताना भूल गया था कि जो आपने यहाँ पे थीटा चूज किया है, पाई ये वाला थीटा, ये क्वाड्रेंटल होना चाहिए, ठीक है ना। जो थीटा आप जो चूज करेंगे, थीटा +2 के पाई में आप दो चीजें चूज करते हैं, एक थीटा चूज करते हैं, दूसरा के चूज करते हैं। ये जो थीटा हम चूज करेंगे ये कौन सा एंगल होना चाहिए, क्वाड्रेंटल एंगल होना चाहिए। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 होता है, 360 होता है, या पाई होता है, π/2 होता है, 3π/2 होता है, या 2π होता है रेडियन में अगर कहें तो। अब स्टूडेंट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 5/2 पाई है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है 5/2 पाई। स्टूडेंट इस 5/2 पाई को आप 5/2 को आप लिख सकते हैं 5/2। इट मींस 5/2 को अगर हम डिवीजन करें तो ये क्या आता है, 2 2 4, रिमाइंडर क्या आता है 1। तो स्टूडेंट आप 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 होल 1/2। ये 2 यहां पे लिखेंगे, 1/2, या इसको आप 2 + 1/2 लिख सकते हैं। इसको 2 + 1/2 अगेन करेंगे तो देखिए ये 2 2 4 होता है, 4 + 1 क्या होता है 2, तो ये अगेन 5/2 ही आता है। इट मीन स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये जो 5/2 है इसको मैं 2 + 1/2 लिख सकता हूँ, और पाई को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास पाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2π + π/2 होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो कोट टर्मिनल फॉर्म थी वो ये होती थी थीटा + 2π × k। अब स्टूडेंट यहां पे देखें इसको π/2 + 2π लिख दे, एक ही बात है। हमने जो थीटा चूज किया है इधर वो π/2 है, यानी ये आपके पास थीटा है। 2π × जो k चूज किया है इधर, यानी ये थीटा चूज किया है π/2 + 2π × k चूज किया है स्टूडेंट क्या 1। के क्या लिया है हमने, 1 लिया है। तो π/2 + 2π करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 5/2 पाई आता है। तो स्टूडेंट जो थीटा आपने चूज किया है π/2 वो देखिए क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस के अंदर उसने कहा हुआ है कि जो थीटा आपने लेना है वो क्वाड्रेंटल होना चाहिए। तो हमारे पास π/2 आ गया तो वो क्वाड्रेंटल है। इसका मतलब है स्टूडेंट अब हम कह सकते हैं, जैसे हमने शुरू में मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोट टर्मिनल एंगल है थीटा + 2π × k है, तो थीटा + 2π के एंड थीटा आपको टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में अगर हम ले लें तो π/2 मैं लिख सकता हूं इसमें π/2, थीटा की जगह इधर क्या है π/2, एंड थीटा + 2k पाई की जगह इधर क्या है π/2 + 2π है, आर को टर्मिनल एंगल्स। अगर ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स है, यानी ये वाला सारा और ये वाला,
पाई बाई 2, ये दोनों आपस में को टर्मिनल्स हैं, तो फिर इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होगी वो हर हाल में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट साइन 5/2 पाई किसके इक्वल आ गया, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई के इक्वल आ गया, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस 2 पाई करेंगे तो 5/2 पाई ही आएगा। अब स्टूडेंट देखिए पाई बाई 2 प्लस 2 पाई का जो को टर्मिनल एंगल है वो क्या है, यानी पाई बाई 2 प्लस 2 पाई और पाई बाई 2 आपस में को टर्मिनल है, तो इट मींस के साइन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई किसके इक्वल होगा, साइन पाई बाई 2 के इक्वल होगा। साइन पाई बाई 2 होता है साइन 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से cos 5/2 पाई को हम डायरेक्ट में लिख लेता हूं, cos पाई बाई 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली टर्म मैंने मिस कर दी बीच में। अब cos पाई बाई 2 इक्वल टू होता है स्टूडेंट 0 के, यानी cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट tan 5 पाई बाई 2 किसके इक्वल होगा, tan पाई बाई 2 के इक्वल होगा, और tan पाई बाई 2 स्टूडेंट यानी tan 90 डिग्री इक्वल होता है इंफिनिटी के, ठीक है ना। क्यों इंफिनिटी होता है, क्योंकि tan 90 डिग्री इक्वल होता है आपके पास sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 होता है। तो sin 90 हमारे पास 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर्स अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इंफिनिटी होता है, इतना बड़ा होता है कि हमारे कैलकुलेटर से वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर आप cos 90 डिग्री करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो मैथ एरर देगा, इसका मतलब होता है कि ये इंफिनिटी है, यानी कैलकुलेटर की कैलकुलेशन से ये बाहर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम बाकी जो फंक्शन है, कोसिकेंट है, कॉट है और सीकेंट है, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें जो लेट्स सपोज पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 आपके पास है -15 पाई है, तो स्टूडेंट इसको मैंने थीटा प्लस 2 के पाई की फॉर्म में लिखना है, यानी थीटा प्लस 2 पाई के की फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर मैंने थीटा और के को इस तरह चूज करना है कि वो -15 पाई के इक्वल आ जाए प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एट से थीटा हम चूज करते हैं, के पहले मैं चूज करता हूं, के मैं अगर लेट्स सपोज यहां पे ले लूं 8 ले लूं, ठीक, -8 ले लूं और थीटा ले लूं स्टूडेंट पाई, ठीक है ना। तो थीटा की जगह पाई रखें, प्लस 2 पाई इंटू के की जगह क्या रखें, -8, तो ये पाई प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 8 2 16 पाई होगा। तो पाई -16 पाई स्टूडेंट क्या होगा, -15 पाई होगा। इट मींस स्टूडेंट हम -15 पाई की को टर्मिनल फॉर्म लिखें तो वो क्या आ जाएगी, पाई -16 पाई आ जाएगी। अब हमें पता है कि पाई -16 पाई एंड पाई, ठीक है ना, थीटा की जगह इधर क्या है स्टूडेंट, इस थीटा की जगह इधर है पाई, एंड पाई आर को टर्मिनल्स, ठीक है ना, ये क्या होंगे, को टर्मिनल्स होंगे। सो हम कह सकते हैं कि साइन -15 पाई इक्वल होगा किसके, साइन पाई -16 के, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट साइन पाई के। ये जो हम यहां से इसको इसके इक्वल किस सेंस में रख रहे हैं, को टर्मिनल के सेंस में रख रहे हैं, यानी साइन पाई -16 पाई और जो पाई है ये वाला एंगल पाई -16 पाई और ये जो पाई है, ये दोनों आपस में को टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना। अगर को टर्मिनल्स हैं तो फिर इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फिर उनकी वैल्यू भी सेम होगी। इट मींस कि साइन -15 पाई आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन पाई के, तो ये साइन पाई स्टूडेंट क्या होता है, 0। इसी तरीके से cos -15 पाई आ जाएगा cos पाई के, तो cos पाई स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से tan -15 पाई इक्वल आ जाएगा
10 पाई के, और 10 पाई स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस 10 माइनस 15 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स हम लेंगे तो उनकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं, पार्ट 6 इसका। पार्ट 6 है 1530 है, 1530 डिग्री है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर एंगल दिया हुआ है डिग्री में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें एंगल था रेडियन में। अब मैंने इसको को टर्मिनल फॉर्म में लिखना है। को टर्मिनल फॉर्म में को टर्मिनल एंगल्स की जनरल फॉर्म अगर डिग्री में लिखी जाए तो वो होती है थीटा प्लस 360 डिग्री इंटू के होती है। हमने स्टूडेंट 1530 को इस फॉर्म में लिखना है, थीटा प्लस 360 इंटू के की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे थीटा और के को इस तरीके से चूज करना है कि उनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 1530 डिग्री आ जाए। तो लेट्स सपोज मैं जो थीटा है वो 90 चूज करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, और के को मैं क्या चूज करता हूं, के अगर फर्ज करें आप ले लें 9 ले लें, 360 इंटू 9 करते हैं तो क्या आता है 90, 54, 5 कैरी गया, 9 3 27, 27 प्लस 5 करें तो 30, 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम चूज करें कि लेट्स सपोज ये बड़ा हो जाएगा, के चूज करें 4, 360 इंटू 4 तो ये 40, 6 24 2 4 3 12, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हाँ, के आप स्टूडेंट 4 चूज करें और थीटा क्या चूज करें, 90 डिग्री चूज करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा 90 डिग्री इसलिए चूज किया है क्योंकि उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने थीटा क्वाड्रेंटल एंगल लेना है। तो 90 डिग्री क्या है, आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स है। तो अब इसका मतलब है कि मैं थीटा ले रहा हूं 90 डिग्री प्लस 360 इंटू के ले रहा हूं 4, तो ये 90 डिग्री प्लस 1440 हो जाएगा। और इसको अगर हम ऐड करें तो ये 1530 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। इट मींस कि हम जो 1530 डिग्री है उसको अगर को टर्मिनल फॉर्म में अगर हम लिखें तो उसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 360 इंटू 4 लिखेंगे। यानी थीटा हमने 90 लिया और के हमने क्या लिया, 4 लिया। तो मैं लिख सकता हूं इसको 90 डिग्री प्लस 1440 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट 90 डिग्री थीटा की जगह क्या आ गया, इस थीटा की जगह इधर 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री प्लस 1440 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। दोनों क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल्स होंगे। तो इन मींस कि अगर दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं तो फिर दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो लेट्स सपोज साइन 1530 डिग्री इक्वल होगा साइन 90 प्लस 1440 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू होगा साइन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको हमने इसके इक्वल साइन 90 डिग्री के इक्वल इसलिए रखा है कि ये एंगल और ये एंगल को टर्मिनल्स हैं और को टर्मिनल एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है यानी साइन कॉस और टेन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब हुआ कि साइन 1530 डिग्री इक्वल आ जाएगा साइन 90 डिग्री के, और साइन 90 डिग्री स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से cos 1530 डिग्री इक्वल आएगा cos 90 डिग्री के, तो cos 90 डिग्री स्टूडेंट 0 होता है। इसी तरीके से tan 1530 डिग्री इक्वल आएगा tan 90 डिग्री के, और tan 90 डिग्री इक्वल होता है स्टूडेंट
इंफिनिटी के, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा 10, 15, 100, 30 डिग्री। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो करने हैं और बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने। इधर एक डिग्री का भी हो गया, हमने रेडियन में जो होते हैं उनको भी हमने चूज कर लिया। और अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब स्टूडेंट यहां पे देखें, इससे पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी जो आपने को टर्मिनल में थीटा था उसको क्वाड्रेंटल एंगल लेना था। लेकिन अब इसमें कोई कंडीशन आपने नहीं रखी है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 390 डिग्री। अब 390 डिग्री को मैं को टर्मिनल फॉर्म में लिखना चाहता हूं 360 इंटू के की फॉर्म में। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेट्स सपोज जो थीटा है उसको चूज करता हूं 30 डिग्री और के को चूज करता हूं क्या 1 चूज करता हूं, तो 30 प्लस 360 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा। तो इट मींस के इस 390 डिग्री को आप 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें कि जो 30 डिग्री मैंने चूज किया है थीटा, ये क्वाड्रेंटल नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप बेशक क्वाड्रेंटल एंगल चूज करें या कोई और एंगल चूज करें। तो अब हम कह सकते हैं कि एज 30 डिग्री एंड 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री आर को टर्मिनल्स, आर को टर्मिनल्स। सो साइन 390 डिग्री इक्वल होगा किसके, साइन 30 प्लस 360 डिग्री के। ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 और 360 को ऐड करें तो 390 के इक्वल आता है। और इसका जो को टर्मिनल एंगल्स है वो क्या है, साइन 30 डिग्री है, यानी थीटा आपने यहाँ पे क्या चूज किया है 30 डिग्री चूज किया है। तो इट मींस के 30 प्लस 360 एंड 30 आर कोटर्मिनल्स, सो दे हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने cos 390 डिग्री इक्वल होगा cos 30 डिग्री के, और cos 30 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के इक्वल होता है। और tan 390 डिग्री इक्वल होगा tan 30 डिग्री के, और tan 30 डिग्री स्टूडेंट जो इक्वल होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है ना। तो बाकी आपने जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेकेंट, सेकेंट और tan वो खुद या कॉट है वो खुद ही आपने फाइंड करने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और क्वेश्चन लेता हूं, लेट्स सपोज माइनस पार्ट 5 लेते हैं, -17/3 पाई है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 लेते हैं। अब स्टूडेंट ये रेडियन में गिवन है, ये एंगल किस में गिवन है, रेडियन में गिवन है। तो हमने इसको थीटा प्लस 2 पाई के की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट 17/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 17/3 को 17 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 5 15 होता है, तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास 2। तो इस मींस 17/3 को आप लिख सकते हैं कि 3 होल 2/5, या इसको 3 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं माइनस का साइन इसी तरह रहने देता हूँ। 17/3 को क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 2/5 इंटू पाई, तो यहां से आप -3 पाई प्लस 2 पाई बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर आपने ये देखना है कि हाँ, इसको मजीद भी सिंप्लीफाई की जा सकता है। 2 पाई बाई 5 को मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें तो 2
2 पाई बाई 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 था, 5 प्लस ये क्या था आपके पास 3 होल 5/2 है। ये क्या है आपके पास 5/2 है, सॉरी ये 5/2 है, ये भी क्या है आपके पास 5/2 पाई हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब आप स्टूडेंट यहां पर इस -5 पाई को, ये 5 प्लस 2/3 है, 5 प्लस 2/3 है, सॉरी इसको दोबारा करते हैं स्टूडेंट। ये आपके पास है 17/3 है, तो 3 5 15, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 होल 2/3 लिख सकते हैं। तो ये 5 प्लस 2/3 हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस 2/3 पाई हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये -5 पाई -2 पाई बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट -5 पाई को हम लिख सकते हैं कि -6 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं इस -5 पाई को, और ये -2 पाई बाई 3 आएगा। अब पाई -2 पाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -6 पाई, और 3 पाई -2 पाई करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमारे पास जो थीटा है वो है पाई बाई 3 है, और जो 2 पाई इंटू के की जगह क्या है -6 पाई है, यानी हमने के लिया है -3, तो हम लिख सकते हैं कि ए -6 पाई प्लस पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 आर को टर्मिनल एंगल्स। ये क्या है को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो सो हम कह सकते हैं कि साइन -17/3 पाई इक्वल होगा साइन -6 पाई प्लस पाई बाई 3 के, और ये इक्वल होगा साइन पाई बाई 3 के, और साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री स्टूडेंट √3/2 होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट cos -17 17/3 पाई इक्वल होगा cos पाई बाई 3 के, और cos पाई बाई 3 इक्वल होता है 1/2 के, और tan -17/3 पाई इक्वल होगा tan पाई बाई 3 के, और tan पाई बाई 3 स्टूडेंट इक्वल होता है √3 के। तो हम इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सिर्फ ये डिफरेंस है, वहां पे जो थीटा चूज करना था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसमें वो क्वाड्रेंटल होना चाहिए था, और क्वेश्चन नंबर 6 में थीटा आपकी मर्जी का हो, बेशक क्वाड्रेंटल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।